हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो एंड मैं संदीप कुमार सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि बहुत सारे कमेंट आए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जो क्या फ्यूचर हमारा सेफ है अगर फार्मा सेल्स की बात करें या फार्मा मार्केटिंग की बात करें, तो जो आने वाला टाइम है वहाँ पे क्या हम सरवाइव कर पाएंगे। बहुत लोगों को सोचना ऐसा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में या बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए जहाँ पे मतलब शो किया गया कि नेक्स्ट जो कमिंग फ्यूचर है वहां पे मेडिकल रैप की जो जॉब है वो सेफ नहीं रहेगी। तो उसी के ऊपर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। बहुत थिंक करने वाली बात है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में डाउट रहता है इवन। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल एंड डीप नॉलेज आपको देने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखिएगा। आपको हर एक पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। न्यू कलीग्स हमारे आ रहे हैं फार्मा फील्ड के अंदर, वो लोग काफी रिसर्च करके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आया वो न्यू कॉमर्स का है और वो शायद फार्मा फील्ड के आना चाहते हैं, फार्मा फील्ड में आना चाहते हैं। बट उनके माइंड में एक बैकअप द माइंड डाउट है और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है इस प्रोफेशन को लेके। तो चलिए आज उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, मींस डिजिटल मार्केटिंग फार्मा के अंदर या सेल्स मार्केटिंग में कैसे इंटर कर रहा है, कैसे इंटरफेयर कर रहा है, उसको समझेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें हैं और इन फ्यूचर में क्या होने वाली हैं। तीसरा कि हम अपने आप को कैसे इस डिजिटल मार्केटिंग से या डिजिटल से बचा सकते हैं, क्या अपने अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली डिजिटल मीडिया है क्या चीज, डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज। ठीक है, डिजिटल एक्चुअली क्या है। हेल्थ के अंदर अगर डिजिटल की बात करें तो जैसे आपने एआई सिस्टम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, या आप जनरली वर्ड जो सुनते होंगे वो मोबाइल फोन्स में सुनते होंगे, आए दिन आपको सुनाई देता होगा कि जो कैमरा है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ गया है, या बहुत सारे एआई फीचर्स मोबाइल के अंदर आ रहे हैं। एआई फीचर्स क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि मोबाइल खुद समझ ले कि अगर कोई पिक्चर टेक करना है सपोज करो, तो पिक्चर को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, वो डिसीजन जैसे हम क्या करते हैं मैनुअली सेटिंग करते हैं या आगे पीछे एडजस्ट करते हैं मोबाइल को, बट अभी आर्टिफिशियल एआई सिस्टम में क्या होगा कि मोबाइल ऑटोमेटिकली खुद समझ जाएगा कि मुझे कैसे पिक्चर टेक करना है। या फिर जैसे सपोज करो किसी हम प्लांट का फोटो ले रहे हैं तो मोबाइल ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये प्लांट है, उसके हिसाब से अपने कलर एडजस्टमेंट को कर लेता है। तो इसी तरीके से एआई सिस्टम सिर्फ मोबाइल में ही नहीं है, बहुत सारी चीजों में एआई सिस्टम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहा है। अभी बहुत जल्दी रिसेंटली आपने देखा होगा चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया था उसमें भी एआई सिस्टम था, क्योंकि चंद्रयान जब वहां पे लैंडर जो है चंद्रमा पे लैंड करना था, उसके बाद टोटली एआई सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड पूरा रोबोट जो उसके अंदर रोबोट गया हुआ था उसको एआई सिस्टम पे ही पूरा वर्क करना था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एआई सिस्टम बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता जा रहा है सारी चीजों में। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब कि बहुत सारे एडवांस सिस्टम आती जा रही, टेक्नोलॉजी आती जा रही, मींस डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। तो मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं आपको डिजिटल क्या हो रहा है वो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फार्मा सेल्स में डिजिटल कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारे सेल्स को। अगर हम बात करें तो जो फ्रेंड्स ने कमेंट किया हुआ था, बिल्कुल आपका डाउट 100% सही है, राइट है कि आने वाले टाइम में इट मे बी कि हमारे फील्ड में इंटेलिजेंस सिस्टम आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और जो मेडिकल रैप की जॉब्स है उनको डिसरप्ट कर सकता है। चलिए अब दूसरे पार्ट में बात करते हैं कि कैसे क्या क्या हो क्या रहा है। डिजिटल जो सिस्टम आ रहा है, एआई सिस्टम जो आ रहा है अभी, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है इसमें, कैसे कैसे चीजें एडवांस होकर आ रही है। इसको मैं मेनली आपको 4 पॉइंट इसके अंदर ऐसे बताऊंगा जिससे आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। एक तो पहले बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो वो है पेशेंट आर बीइंग मोर एंगेज्ड। मींस जो डिजिटल सिस्टम है उसकी बात करें तो उसमें पेशेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा एंगेज हो जाएगा। कंपनीज क्या करेंगी, जो फार्मा कंपनीज हैं वो अपनी मेडिसिन की इफिशियंसी को शो करने के लिए, जैसे अभी पेशेंट ट्रायल होता है, पेशेंट से डाटा लिया जाता है। ठीक है, जब भी मार्केटिंग मतलब जब ट्रायल्स होते हैं, आपने अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मेडिसिन कभी भी न्यू मेडिसिन मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो 4 फेज होते हैं उसके मेनली। 4 फेज के बाद वो मार्केट के अंदर होता है, मार्केट में आता है। मार्केट में आने के बाद भी उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ट्रायल चलता रहता है, पेशेंट से डेटा लिया जाता है, फीडबैक कंपनी को भेजा जाता है। अभी क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट के आउटकम बेस्ड
केयर आ जाएगा। आउटकम बेस्ड केयर मींस आपके पेशेंट आपके नहीं पेशेंट जो भी होगा उसके बॉडी के ऊपर कोई वॉच दे दिया जाएगा या कोई ऐसा गैजेट या फिर कोई ऐसा ऐप डाल दिया जाएगा जिससे वो पेशेंट मेडिसिन लेगा तो उसका पूरा डाटा उसके अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। मींस डॉक्टर को भी फैसिलिटी मिल जाएगी कि सारा डाटा उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उस ऐप लेगा और सारा डाटा वहां निकाल के एनालाइज कर लेगा कि एक्चुअली जो मेडिसिन हमने दिया वो कितना एक्ट कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है और कितनी उसकी इफिशियंसी है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि मेनली क्या कि आउटकम बेस्ड मीन जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका आउटकम्स पेशेंट को और डॉक्टर्स को या फिर जो कंपनी है उसको तुरंत मिल जाएगी कि हमारे मेडिसिन कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो मेडिसिन के अपने ड्रग्स की इफिशियंसी को वो मार्केट के अंदर शो अप कर देता है, शो कर सकता है। और फिर उसके बाद ये जैसे अभी हम डॉक्टर को बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ सर मेरा डॉक्टर अच्छा है या बहुत अच्छा रिस्पांस है, नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है, बहुत सारे तरीके से हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, कंपनी डेटा प्रोवाइड करेगी डॉक्टर्स को कि सर ये डाटा है, ये इतने पेशेंट के ऊपर हमने ट्रायल किया, एक्चुअली ट्रायल जो डेटा हमने कलेक्ट किया पेशेंट के बेस पे उस डेटा को डॉक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के थ्रू, मींस लैपटॉप के थ्रू किया जा सकता है या फिर किसी और मीडियम के थ्रू डायरेक्ट किया जा सकता है या फिर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उस डेटा को जाके शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें जो है पेशेंट और डॉक्टर को जाके शो किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट आर बिकमिंग मोर इंगेज्ड। मोर इंगेज मतलब जो आने वाला टाइम है वो पेशेंट जो है अपने आप को खुद इंगेज करेंगे। बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। आपने अमेजन वेबसाइट का नाम सुना होगा, ठीक है। अमेजन वेबसाइट में क्या होता है, अभी आपको अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट को लेने से पहले हम क्या करते हैं, उसका रिव्यू देखते हैं कि यार जिन लोगों ने लिया है एक्चुअली उन्होंने क्या फीडबैक दिया है, एक्चुअल फीडबैक क्या है। ठीक है, जो भी सारी डिटेल्स वहां रिटर्न है, बट एक्चुअल फीडबैक प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, फीडबैक देखते हैं, अगर उसकी रेटिंग अच्छी मिली हुई है, उसको स्टार अच्छे मिले हुए हैं तो हम चीजों को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे पेशेंट के ऊपर क्या हुआ कि ट्रायल किया गया तो पेशेंट ने खुद कहा कि हम अपने हेल्थ की जो है देखभाल खुद कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा कोई एप्स मिले, कुछ ऐसा टेक्निक्स मिले जिसके थ्रू हम अपने हेल्थ को जान सकें, हम देख सकें, तो क्या होगा, हम उसका केयर करेंगे। तो ऐसे गैजेट्स, ऐसे चीजें, एप्स डेवलप किए जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना डेवलप किया जा रहा है कि जिससे क्या होगा, पेशेंट को बॉडी के ऊपर वो प्लेस कर दिया जाएगा और प्लेस करने के बाद क्या होगा, पेशेंट अपने डाटा को खुद देख सकता है। तो पेशेंट जब उस गैजेट्स को, एआई सिस्टम को यूज करेगा तो अपने ओपिनियन को शेयर करेगा और एक दूसरे के ओपिनियन को शेयर करने के बाद उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे, जैसे जनरली हम लोग करते हैं। तो आने वाला जो जनरेशन होगा इस तरह टेस्ट करेगा, उस ऐप को यूज करेगा, उस ऐप के द्वारा बताएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बताएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना रनिंग करनी, सब कुछ वो आपको शो अप करेगा। यह भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, बहुत रिसेंटली ट्रायल किया गया जिसमें 85% पेशेंट ने कहा है कि हम अपना देखभाल खुद कर सकते हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। और इसके अलावा जो एप्स भी ऑनलाइन, अभी जो ऐप है, आपने एक फिटबिट का सुना होगा, फिटबिट एक ऐप आता है, इसको आप इंस्टॉल करिए, ठीक है, यूज करिए। एप्पल के साथ इवन कोलैबोरेशन किया गया है। एप्पल के वॉच आपने सुना होगा, जिसको अगर आप बांध देते हैं तो उसके अंदर आपके फिटनेस के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे डेटा जो है डिस्प्ले करता है, हार्ट बीट है, कितना शायद चले हुए हैं, वो सारे। मुझे एग्जैक्टली मैंने यूज तो नहीं किया, बट मैंने काफी सुना हुआ है एप्पल वॉच के बारे में, ठीक है। एप्पल भी उसके ऊपर वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंटली जो है एक सुंदर पिचाई का, अगर आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा होगा तो YouTube पे वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सुंदर पिचाई ने क्या किया था, हम एआई सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो गूगल का उनका सेमिनार था उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि अभी जो डॉक्टर अरविंदर का अपना जो आई सेंटर है वहां पे उन्होंने रेटिनोपैथी के लिए एआई सिस्टम को लॉन्च किया था और कुछ पेशेंट के साथ उन्होंने ट्रायल किया। तो रेटिनोपैथी में क्या होता है कि आपके जो दिखाई नहीं देता उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जितना जिस लेवल पर चेक कर पा रहा था उससे कहीं ज्यादा बेटर जो एआई सिस्टम है वो उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। एक तो ये पार्ट हाई है कि जो डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है तो उनसे बेटर डायग्नोस किया। सेकंड, उसमें जो और इंप्लीमेंट करके लेके आ रहा बताया गया, उसको सुंदर पिचाई ने बताया कि हम रेटिनोपैथी, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि
डायबिटीज होने से पहले उसको हम आकलन कर सकते हैं, उसको हम चीजें डाटा के थ्रू जान सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने वाला है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर में समझ लो उसको हार्ट अटैक आने वाले हैं, बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं जिसको होने से पहले ही जो गजट होगा, जो ऐप होगा, वो आइडेंटिफाई कर देगा। हाँ, 24 आवर या हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट सपोज दैट हॉस्पिटलाइज है, उसको जब पेशेंट बेड से डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल के लिए, उसकी कंडीशन एक्चुअली क्या है, डॉक्टर जनरली क्या करता है, उसको देखता है, समझता है, उसको सही लगता है, भेज देता है। बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बताएगा कि पेशेंट की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्या वो घर जाने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का सब आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। सुंदर पिचाई का आप स्टेटमेंट देखिए, वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने सुंदर पिचाई की बात की अभी, ठीक है, सुंदर पिचाई ने जो बताया है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम जिसको गूगल वर्क कर रहा है, उससे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जॉब भी खतरे में है। ठीक है, जॉब खतरे में इन द सेंस कि जैसे मैंने बताया कि पेशेंट के ऊपर ट्रायल किया गया था और पेशेंट ने क्लियरली कहा कि हम अपना देखभाल खुद कर सकते हैं। उनके पास ऐसा ऐप आ गया है, उनके पास ऐसा गैजेट्स आ गया है जिनको लगभग सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नॉर्मल जो चीजें होंगी, थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम आती है, पेशेंट खुद ही डायग्नोस कर लेगा। जो कोई क्रिटिकल केयर है वो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। मींस एआई सिस्टम जो है, जो डिजिटलाइजेशन है, वो ना डॉक्टर के प्रोफेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे प्रोफेशन को डेफिनेटली अफेक्ट करें। इसके बाद हम कहते हैं जो न्यू कंपटीटर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, न्यू कंपटीटर्स जो डेवलप हो रहे हैं। न्यू कंपटीटर कौन से? अभी फार्मा के अंदर कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं? मेडिसिन कंपनी, डिवाइस कंपनीज काम कर रही हैं। आपने कभी सोचा कि न्यू कंपटीटर कहां से आ रहे हैं? न्यू कंपटीटर कहने का मेरा मतलब है गूगल न्यू कंपटीटर है, आईबीएम न्यू कंपटीटर है, क्वालकॉम न्यू कंपटीटर है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो डिजिटल कंपनियां हैं, वो हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी है। वो हेल्थ को डायग्नोस करने के लिए एक से बढ़कर एक एआई सिस्टम के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, बहुत तेजी के साथ इसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये सिस्टम जब आ जाएंगी फार्मा के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो फार्मा की एक्चुअल जो फार्मा है उनको कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ कंपीट करेंगी। तो फार्मा कंपनी को भी इसमें आगे आना पड़ेगा और एआई सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा या ऐसी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा अपनी कंपनी के अंदर जिससे वो सर्वाइवल कर सके। कंपनी को सर्वाइवल की प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सी बात है, हमारे जॉब के ऊपर प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ये बिल्कुल श्योर शॉट है। ठीक है, कंपनी प्रॉब्लम में आएगी, हम प्रॉब्लम में आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। आजकल देख रहे हैं नेक टू नेक कंपटीशन है। ठीक है, मार्जिन लेवल घटता जा रहा है कंपनियों के अंदर, कंपनी फील्ड फोर्स को रिमूव कर रही है, बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। ठीक है, अभी मैं बताऊं आपको, अभी आईबीएम वाटसन हेल्थ प्लेटफॉर्म ने इसके एप्पल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। ये आईबीएम ने जो एप्पल के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए डेवलप करके क्वालकॉम आपने सुना होगा, मोबाइल के अंदर क्वालकॉम प्रोसेसर आपने सुना होगा, ऐसे क्वालकॉम ने बहुत सारे ऐसे चिप डेवलप कर रही है जिससे एआई सिस्टम को और ज्यादा एडवांस किया जा सके। ठीक है, ये तो न्यू कंपटीटर जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं और जॉब को खत्म करेंगे, उसके बारे में बात हो गई। इसके बाद मोर इंफॉर्मेशन, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कि मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम पेशेंट्स। अभी क्या होगा, जब डेटा सिस्टम आ जाएगा, जो गैजेट्स आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे, तो क्या होगा, पेशेंट का जो है डेटा हमें मींस लेने में बहुत इजी हो जाएगा। तो पेशेंट का जो रियल टाइम डेटा है, अभी रियल टाइम डेटा नहीं मिलता, अभी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है, देखने के बाद जो उसको डायग्नोस करता है बताता है, रियल टाइम कोई डेटा नहीं मिलता। अभी जो गैजेट्स हैं वो क्या करेंगे, रियल टाइम डेटा डायग्नोस कलेक्ट करेंगे। सपोज करो कोई चिप बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया जाता है या फिर कोई वॉच आपको बांध दिया जाता है, तो 24 आवर आपके बॉडी के ऊपर रहेगा, तो वो क्या होगा, पूरी तरह बॉडी को एनालाइज करेगा और डॉक्टर जब चाहेगा तब उसको ओपन करके देख सकता है। ठीक है, डेटा को एनालाइज कर सकता है। इवन पेशेंट जब खुद अवेयर हो जाएगा, इन सारे सब मोबाइल एंड्रॉइड के साथ बहुत मीटू हो गए हैं, वैसे इन गैजेट्स के साथ आने वाले टाइम में क्या होगा, पेशेंट बहुत मीटू हो जाएगा। अगर पेशेंट मीटू हो जाएगा तो अपनी हेल्थ की केयर, जैसे मैंने बताया अभी ट्रायल में कहा गया था, तो वो पेशेंट खुद अपनी केयर कर सकता है। तो डॉक्टर की जॉब भी खतरे में है, डॉक्टर की जॉब खतरे में है, तो हमारी जॉब ऑलरेडी खतरे में है। फार्मा कंपनियों के अंदर कंपटीशन आ रहा है, वहां से जो प्रॉब्लम आएगी, वहां से भी जॉब मिस आने वाले फार्मा के प्रोफेशनल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने दो पार्ट आपको मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट क्या है कि हम अपनी जॉब को कैसे बचाएंगे, हम कैसे सरवाइव करेंगे फार्मा प्रोफेशन के अंदर। अभी फ्रेंड्स अगर हम बात करें फार्मा प्रोफेशन के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जिनको मेडिसिन की एबीसीडी कुछ पता नहीं होती है, मींस नॉन फार्मा बैकग्राउंड से होते हैं और अपने आप को डेवलप भी नहीं करते हैं, किसी तरह छोटी कंपनियों में काम चलाते रहते हैं, डॉक्टर को मैनेज करते रहते हैं, सेल निकालते रहते हैं और नौकरी चलती रहती है, जॉब चलती रहती है। ठीक है, नहीं जॉब चलती, इतना प्रॉफिट कंपनी के नहीं दे रहे हैं, बट कंपनी के हेडक्वार्टर
जीवित रखना है, जिंदा रखना है, तब भी वो किसी लो प्रॉफिट नो लॉस में बहुत सारी कंपनियां इस उम्मीद के साथ कि आने वाला टाइम अच्छा होगा अपने हेडक्वार्टर को रन करती रहती हैं। बहुत सारी कंपनियां इवन लॉस में भी हेडक्वार्टर को रन करती रहती हैं मजबूरी की वजह से। बट अभी जो एआई सिस्टम आ रहा है उसमें क्या होगा कि ये मजबूरी खत्म हो जाएगी। मींस हम लोगों को क्या करना है, अगर अपनी जॉब को सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना डिजिटल नॉलेज बढ़ाइए, मींस प्रोडक्ट नॉलेज के साथ अपना डिजिटल नॉलेज बढ़ाइए, अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन डॉक्टर चैम्बर के अंदर आप बढ़ाइए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में खूब नॉलेज इकट्ठा करिए, पढ़िए, डिजिटल मीडिया से बिल्कुल इंटरेक्ट होइए। मींस डिजिटल मीडिया में मोबाइल फोन में से गेम मत खोलिए, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मत करिए, उसके अंदर थोड़ा सा रीडिंग एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करिए। आने वाले टाइम में क्या होगा, हो सकता है कंपनी जो है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रली रख दे, सेंट्रली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखे, क्या करेगी वो डिटेलिंग को रिकॉर्ड कर लेगी, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं ई डिटेलिंग स्टार्ट कर देगी। डॉक्टर को किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना है तो डॉक्टर ने उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर साइट को चेक किया, कंपनी के ब्रांड्स को देखा, उसके बाद ई डिटेलिंग के ऊपर चले गए, वहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डिटेल करके ऑनलाइन उसको अपने आईपैड के ऊपर ऑटोमेटिकली मोबाइल के थ्रू, आईपैड के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू डॉक्टर को डिटेलिंग पता चल गई, ब्रांड के बारे में पता चल गया। मींस दो चार कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी ने हायर किया, एक स्टेट के अंदर बैठाया, वहीं पे डिजिटल डेली का डेली जो है अलग अलग तरीके से उनसे डिटेलिंग करवाया, उस डिटेलिंग को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद डॉक्टर के सामने प्रेजेंट कर दिया। कॉस्ट ऑफ थेरेपी घट जाएगी, मैन पावर घट जाएगा, और उसमें वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनकी डिटेलिंग अच्छी होगी, जिनका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होगा, जिनको अपने कस्टमर को कन्विंस करने की पावर अच्छी होगी, वही लोग फिर इसमें सर्वाइव करेंगे। तो हमें भी हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, इन सारी चीजों को हमें डेवलप करना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। ठीक है, हमारी जो एबिलिटी है अपने जो भी सर्विस हम दे रहे हैं उसको डिलीवर करने की, उसको फास्ट करना पड़ेगा, उसको पर्सनलाइज करना पड़ेगा, पेशेंट टू पेशेंट, सॉरी डॉक्टर टू डॉक्टर कैसे, या आपके जो कस्टमर टू कस्टमर कह सकते हैं, कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे स्टडी बनाएंगे, उस एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। कैसे कस्टमर को हम इंगेज कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत होगी हमें, उसके ऊपर वर्कआउट करिए। एंड इसके बाद अगर कस्टमर को कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है, कोई आपको डाटा देने में, किसी चीज में डिसीजन लेना, तो डिसीजन लेने की जो पावर है, कैपेसिटी है, उसको आप फास्ट करिए, क्योंकि फास्ट टाइम आ रहा है कि हर चीज आदमी को फास्ट चाहिए, तो वेट नहीं कर सकता। तो उस चीज को सुपीरियरिटी के साथ जो है, मींस अपने जो बिजनेस है उसको पूरी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी जो अभी जिस जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, अगर आने वाले टाइम में हमको सर्वाइव करना है तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पूरा डिटेल मैंने किया है जो है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत डिटेल में बनाया ताकि आप चीज़ों को समझ सके एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करेगा। उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल रिसर्च करके, मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, आज से कुछ टाइम पहले मैं इसके बारे में बात किया करता था, बट अभी जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया जो है, इसके ऊपर काफ़ी रीड आउट किया, तब मुझे पता चला कि वास्तव में कितना एडवांसमेंट हो चुका है और कहाँ तक, मतलब अभी कहाँ तक पहुंच चुका है, वो मुझे पूरा आइडिया हो गया। तो आप लोगों को और बहुत ज़्यादा डिटेल अगर इसके नॉलेज और चाहिए, डिटेल नॉलेज, आप गूगल में जाइए, सर्च करिए, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, इसके ऊपर आप रीड आउट कर सकते हैं। बट फ्रेंड, नो डाउट डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर एक चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो हमें भी उस डिजिटलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे अपने आप को, सिंपल सी बात है, एक आपने डार्विनवाद का रूल पढ़ा होगा हाई स्कूल के टाइम पे, जो लोग हाई स्कूल में सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, उसमें ना एक रूल है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। हाँ, ऐसे कुछ करके है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हाँ मीन्स हिंदी मुझे एग्जैक्टली पता है इसका, कि जो आदमी फिट रहेगा ना वही आदमी सर्वाइव करेगा। जो आदमी जमाने के साथ, चीजों को बदलने के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेगा, अपने आप को बदलेगा नहीं उसी प्रकार से, वो क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, चाहे वो फार्मा प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे आपके लाइफ के अंदर है, अपने आप को बदलिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। अगर अपने आप को अपग्रेड आप करते रहेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया अपने आप को, तो प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, तो ये था डिटेल स्टडी, डिटेल नॉलेज जो मुझे मिला, और मैं उसको अच्छे से आपको बताने की पूरी कोशिश किया हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई चीज़ आपको कंफ्यूजन लगता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।